पाल कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने राजस्थान के बारे में, वहां के लोक नृत्य के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक गीतों के बारे में और अन्य पर्यटन स्थल, बाकी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ के लोकगीत। यहाँ के लोकगीतों में पहला है दोस्तों केसरिया बालम। तो केसरिया बालम गीत जो है दोस्तों, वो गाया जाता है स्त्री द्वारा, जिसका पति प्रदेश में गया हुआ है तो वो उसको उसकी याद में गीत गाती है कि केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो यही अपना टाइटल भी है। राजस्थान में जब भी टीवी पे कहीं भी राजस्थान का एड आता है तो यही गाना बजाया जाता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों में भी गीत बोला जाता है। कुर्जा गीत दूसरा है दोस्तों। कुर्जा गीत, कुर्जा एक पक्षी होता है दोस्तों जो जोधपुर में पाया जाता है, जोधपुर के रेगिस्तान में पाया जाता है, हालांकि कम पाया जाता है। तो वहां की स्त्रियां उस कुर्जा को संबोधित करते हुए अपनी पति की याद में कुर्जा गीत गाती है। तीसरा है सुवटिया। सुवटिया भी एक पक्षी है, ये भी वीर गीत है। मोरिया, मोरिया की दोस्तों मोर को संबोधित करते हुए एक लड़की जिसकी सगाई हो गई है लेकिन शादी में देर हो रही है, तो वो मोर को संबोधित करते हुए अपनी व्यथा व्यक्त करती है कि मोरिया आछो बोलियो डरती रात ने, आपने सुना होगा। और पांचवा दोस्तों पावना। पावना राजस्थान में बोलते हैं, जवाई को बोलते हैं पावना। तो जवाई जब घर पर आते हैं तो उसके ससुराल में पावना गीत गाया जाता है। और छठा है दोस्तों गोरबंद। गोरबंद होता है ऊंट का आभूषण, ऊंट का आभूषण होता है और इस आभूषण को बनाते वक्त महिलाएं जो गीत गाती है उसे गोरबंद गीत कहते हैं। चिरमी। चिरमी दोस्तों एक पौधा होता है जो कि बड़ा ही सुंदर होता है, जिसके लाल पुष्प होते हैं लेकिन उसके बीच में काला कलंक लगा हुआ होता है। तो उसके लिए गीत गाया जाता है कि चिरमी मारी चिरमली वारी जाऊं चिरमी पे। तो वे चिरमी के लाल रंग को देखते हुए इसके चिरमी के बारे में यानी कि बताने के लिए गीत गाया जाता है। और हरजस। हरजस दोस्तों गाए जाते हैं खुशी के मौके पर। राजस्थान में खुशी के मौकों पर हरजस गाए जाते हैं, जिन खुशी के मौकों पर गाए जाने वाले गीतों को हरजस कहते हैं। और मुमल दोस्तों एक प्रेम गीत है जो मुमल राजकुमारी के नाम पर पड़ा है। तो ये हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के त्योहारों की। त्योहारों में राजस्थान में रक्षाबंधन जो कि श्रावण में मनाया जाता है, श्रावण महीने में, श्रावण जिसे अपन बोलते हैं, पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। इस दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन लेती है। इस रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत हुई थी दोस्तों इतिहास में जब हुमायूं का राज हुआ करता था दिल्ली पर, और यहाँ पर मेवाड़ में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती, जो गुजरात के एक मुस्लिम आक्रांता शासक ने उसके ऊपर जब हमला किया तो उसने राखी भेजी हुमायूं को कि मुझे मेरे सतीत्व की रक्षा करो। तो हुमायूं नहीं आया, लेट हो गया और उन्होंने अपनी वो जो जौहर है वो कर लिया। तो वो तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उस दिन से प्रथा हो गई कि अपनी रक्षा के लिए राखी भेजा करती थी और तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। दूसरा है दोस्तों गणगौर। गणगौर राजस्थान का मुख्य त्यौहार है जो मनाया जाता है चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष में एकम को। 2-3 दिन ये मेला बढ़ता है। और गणगौर का मेला दोस्तों जयपुर का सर्व प्रसिद्ध है। जयपुर का गणगौर मेला सर्व प्रसिद्ध है। जैसे शेक्सपियर की इंग्लिश की कहानी में पर रोमियो जूलियट पढ़ते हैं, पंजाबी में ये हीर रांझा और ये बाकी जो अपन प्रेम कहानियां पढ़ते हैं, उसी की तरह राजस्थान में है गणगौर और ईसर और गणगौर पढ़ते हैं। तो ये भी इन दोनों की उन्हीं की तरह प्रेम कहानी है जो कि बाद में आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये गणगौर का त्यौहार यहाँ पे बहुत राजस्थान में, पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। तीसरा त्यौहार है दोस्तों हनुमान जयंती, जो कि चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदी महीने में चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी के जन्म दिवस को राजस्थान में कई लोग बहुत, यानी कि हर राज्य में डीजे के साथ बजाया जाता है। डीजे के साथ हनुमान की भगवा रैली निकाली जाती है बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार राजस्थान में हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों चौथा है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों बहुत सारे शादी विवाह किए जाते हैं। जैसे इसे आखा तीज भी बोलते हैं, इसे दोस्तों आखा तीज भी बोलते हैं। आखा तीज के त्यौहार के दिन दोस्त श्रावण महीने में तृतीया के दिन आखा तीज आती है। तो उस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह राजस्थान में कराए जाते हैं। तो ये है अक्षय तृतीया। ऐसा माना जाता है कि अक्षय यानी कि नष्ट न होने वाला, इस दिन किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। तो ये है अक्षय तृतीया।
पांचवा है दोस्तों महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि बनाई जाती है दोस्तों फाल्गुन महीने की त्रयोदशी को बनाई जाती है महाशिवरात्रि। इस दिन शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी को गाजर चढ़ाया जाता है, यहाँ पर शिव का व्रत रखा जाता है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर शिव जी के भक्त है। और छठा है दोस्तों तीज। ऐसा माना जाता है कि गणगौर त्योहार लेकर आती है और तीज त्योहार लेकर आती है और गणगौर त्योहार लेकर जाती है, ऐसा माना जाता है राजस्थान के अंदर। और तीज का त्योहार के अंदर झूला डाला जाता है पेड़ों में, खेतों में, और बच्चे झूलों पर झूलते हैं, ये होता है तीज का त्योहार। और दशहरा दोस्तों, दशहरा आप जानते हो कार्तिक माह अश्विन माह में दशमी को मनाया जाता है, जिसे अपन विजयादशमी भी बोलते हैं, जिस दिन रावण का दहन किया जाता है। राजस्थान में हनुमान जी की पूजा होती है, तो दशहरा भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और दीपावली, इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को आती है। इस दिन दीपक जलाए जाते हैं, भगवान श्री राम की और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। होली दोस्तों आती है फाल्गुन महीने में। हिंदी महीनों का सबसे अंतिम महीना फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन किया जाता है और भक्त प्रहलाद की जय बोली जाती है। ऐसा हिमाचल प्रदेश के एक राजा हुए हैं हिरण्यकश्यप, जो अपने आप को भगवान मानते थे, और उनकी बहन होलिका जो कि अपने भतीजे को लेकर होली में आग में बैठ गई थी, और आग में वो तो जल गई, जबकि उसको वरदान प्राप्त था और प्रहलाद की विजय। तो ये असत्य पर यानी कि अहंकार पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में होली का त्योहार मनाया जाता है। और धुलंडी, होली के अगले दिन दोस्तों चैत्र के महीने में चैत्र एकम के दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में छुट्टी रहती है। धुलंडी के त्योहार को कल अपन रंगों का त्योहार भी बोलते हैं। इस दिन सब एक दूसरे के घर में जाकर रंग लगाते हैं। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के त्योहार। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ के मेलों की। यहाँ पर मेले में प्रभु के दोस्तों, जैसा कि मैंने गणगौर का मेला बताया, ये जयपुर का प्रसिद्ध है गणगौर की, और इस तरह की झांकी निकाली जाती है और ये 2-3 दिन मनाया जाता है। और तेजाजी का मेला जो कि पर्वतसर नागौर में बढ़ता है, ये पशु मेला है। पर्वतसर नागौर ये पशु मेला है। और रामदेव तेजाजी जो कि जाट जाति से थे, तेजाजी का भी नाम बहुत है राजस्थान में। रामदेव जी का मेला ये भी नागौर में भरा जाता है, ये भी पशु मेला है। वैसे रामदेव जी का एक मेला रामदेवरा जैसलमेर में भी है। और गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है, ये भी पशु मेला है। पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर में है। पुष्कर में विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं पुष्कर मेले में, क्योंकि पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर दुनिया में, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। और छठा है दोस्तों खाटू श्याम जी का मेला, जो कि फाल्गुन महीने में एकादशी को बढ़ता है। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को बढ़ता है। तो खाटू श्याम जी का मेला दोस्तों अब बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। खाटू श्याम जी में भगवान श्री कृष्ण की शीश की पूजा की जाती है, यानी सिर्फ गर्दन की पूजा की जाती है। और ये फाल्गुन महीने में बढ़ता है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर भारत से लोग आते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी इसे कहा जा सकता है। और सातवां है दोस्तों जीण माता जी का मेला। माता जी का मेला दोस्तों 2 बार बढ़ता है, एक चैत्र महीने में नवरात्रों में और एक कार्तिक माह में नवरात्रों में। तो ये 2 नवरात्रों में माता जी का मेला बढ़ता है। और राजस्थान में जितनी भी लोक देवियां हैं उन सभी का वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है, नवरात्रों में, एक चैत्र महीने के नवरात्रों में, एक कार्तिक महीने के नवरात्रों के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की। तो यहाँ के अभयारण्य में प्रमुख है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघों के लिए जाना जाता है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और इसकी एक खास विशेषता है दोस्तों, रणथंभौर में गणेश जी की खड़ी मूर्ति है। गणेश जी की
खड़ी मूर्ति यानी कि खड़े हुए गणेश जी की एकमात्र मूर्ति रणथंभौर के किले में स्थित है, जो राजा राणा हमीरदेव के लिए भी जाना जाता है। तो वहीं पर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव घना पक्षी विहार दूसरा है, केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है। यहाँ पर साइबेरियन सारस आता है और यह यूनेस्को में भी शामिल है दोस्तों। यूनेस्को केवलादेव घना पक्षी विहार यूनेस्को में शामिल है। तीसरा है दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि कोटा और झालावाड़ में दो जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर बोलने वाले तोते पाए जाते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों अलवर में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जोधपुर जैसलमेर यानी कि थार मरुस्थल का जो भाग है जहां पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, उसे वहां पर जहां पर गोडाउन पक्षी द ग्रेट इंडियन बर्ड राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के पर्यटन स्थलों की। ये है दोस्तों यहाँ के पर्यटन स्थल। यहाँ के पर्यटन स्थलों में प्रमुख दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, आमेर का किला और सोनारगढ़ का दुर्ग। ये चीज तो चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर, सोनारगढ़ और गागरोन ये 6 दुर्ग दोस्तों यूनेस्को में शामिल है, इसलिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो ये घूमने के लिए वैसे इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में है, जो रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के कारण जाना जाता है। रावल रतन सिंह का यह दुर्ग है और चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये देखने में इसके अंदर एक झील स्थित है, तो ये देखने में बड़ा ही सुंदर है। तो यहाँ पे पर्यटन बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और ज्यादा लोग यहाँ पर रानी पद्मावती का महल देखने के लिए आते हैं। दूसरा है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों राजसमंद जिले में। इस किले की खास बात है दोस्तों कि इसकी दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है और इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पे 8 घोड़े आसानी से चल सकते हैं। तो इसके कारण ये कुंभलगढ़ का दुर्ग इंपोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ के दुर्ग को अगर नीचे से आदमी खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखे तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है, ऐसा इसकी ऊंचाई के बारे में बताया जाता है। तो यह बड़ा ही भव्य दुर्ग है और इसमें बहुत सारे यानी कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। इसके अंदर राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरा है दोस्तों आमेर का किला। आमेर का किला जयपुर जिले में पड़ता है और जयपुर शहर से थोड़ी दूर पर है। आमेर के किले में शीश महल और बाकी कई चीजें हैं। अकबर की पत्नी जोधाबाई जो कि आमेर रियासत की राजकुमारी थी। और चौथा है सोनारगढ़ का दुर्ग। सोनारगढ़ का दुर्ग दोस्तों जैसलमेर में। शाम के समय इस दुर्ग को देखने पर सोने की तरह ये चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ का दुर्ग कहा जाता है। और यह पर्यटन का मुख्य केंद्र है जैसलमेर में। और पांचवा दोस्तों गागरोन दुर्ग। ये 2 नदियों के मिलन स्थल पर बना हुआ, जैसे एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है, तो यहाँ पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग भी राजस्थान का फेमस है। और छठा है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। ये 6 तो थे यूनेस्को में शामिल। और ये है दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग जो कि है जोधपुर में। जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ जोधपुर। तो दोस्तों ये बीच में एक रणथंभौर रह गया। रणथंभौर दोस्तों रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर पड़ता है। रणथंभौर की खास बात ये राणा हमीर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राजस्थान का सर्वप्रथम जल जोहर हुआ था। और रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ खाई है, जिस कारण ये दुर्ग हमेशा अभेद्य रहा। और रणथंभौर भी देखने लायक जगह है। यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय बाग उद्यान भी बना हुआ है। और रणथंभौर के अंदर ही खड़े गणेश जी की मूर्ति भी, एकमात्र खड़े गणेश जी की मूर्ति रणथंभौर में स्थित है। सातवां दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर जो कि चिड़िया 2 की पहाड़ी मेहरानगढ़ में बना हुआ है जोधपुर के अंदर। ये भी पर्यटन का मुख्य केंद्र है। और 8वां है जूनागढ़ जो कि बीकानेर में स्थित है। ये भी पर्यटन का मुख्य केंद्र। 9वां है दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि सिरोही में है। इनकी अनोखी स्थापत्य कला के कारण जैन मंदिर देखने लायक हैं। और 10वां है गरड़िया महादेव मंदिर जो कि कोटा में है। इसका पहाड़ी पर से देखने पर गरड़िया महादेव का दृश्य बड़ा ही विचित्र और सुंदर दिखाई देता है। गरड़िया महादेव का मंदिर कोटा में झील के पास बना हुआ है।
तो ये भी पर्यटन का मुख्य केंद्र है। 11वां दोस्तों हवा महल। हवा महल जयपुर के परकोटे में शामिल आता है। जयपुर का जो परकोटा है उसी के अंदर हवा महल आता है बीच में, और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को में शामिल है। तो हवा महल जो कि 5 मंजिला इमारत है, ये हवाओं के झरोखों के लिए सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल। और 12वां जंतर मंतर। जंतर मंतर दोस्तों जयपुर में स्थित है, और जंतर मंतर उस समय नाम रखा गया, वैसे एक वेधशाला है ये, वेधशाला जहां उपचार किया जाता है, वेधशाला। ये बनवाई थी सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने दोस्तों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें पहली थी दिल्ली, दूसरी थी वाराणसी, तीसरी थी मथुरा, चौथी थी दोस्तों उज्जैन, और 5वीं थी जयपुर। तो ये 5 वेधशालाएं दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इनका निर्माण कराया, और जिनमें जंतर मंतर यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। 13वां दोस्तों माउंट आबू जो कि सिरोही में है, यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है, एक हिल स्टेशन है राजस्थान का। और 14वां है पुष्कर। यहाँ एकमात्र दुनिया का ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, इस कारण यह है पर्यटन का मुख्य केंद्र है। तो ये हो गए दोस्तों राजस्थान के पर्यटन स्थल। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की बांध परियोजनाओं की। यहाँ की बांध परियोजनाओं में पहले दोस्तों इंदिरा गांधी बांध परियोजना, जो कि व्यास और सतलुज नदी, व्यास और सतलुज नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम राजस्थान नहर था, और बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में 1985 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। तो यहां से यह इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, और ये एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है दोस्तों, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक सिंचाई की जाती है इससे। दूसरी दोस्तों माही नदी घाटी परियोजना। इस माही नदी पर यह बनी, माही नदी के ऊपर बनाया माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पेयजल उपलब्ध करवाती है इस बांध से। और ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। और तीसरी दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी ये भी राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, जो कि इस पर राजस्थान में 3 बांध बनी हुई है। एक है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और दूसरा है दोस्तों जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और तीसरा है दोस्तों कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। चंबल नदी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी है, जो कि यहाँ पर सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाती है, और इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। चौथा है दोस्तों बिसलपुर बांध, जो कि टोंक में स्थित है। यह जयपुर संभाग की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिससे बिसलेरी की बोतल भी बनाई जाती है, बिसलेरी की पानी की बोतलें आती है, जो कि बिसलपुर बांध से भरी जाती है। यह टोंक में स्थित है बिसलपुर बांध। 5वीं दोस्तों जाखम बांध। जाखम बांध दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध। अब सबसे ऊंचा है तो दोस्तों कितना ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो ये थे दोस्तों राजस्थान की परियोजनाएं। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की प्रमुख झीलों की। राजस्थान की प्रमुख झीलों में दोस्तों पहली जयसमंद झील, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील।
राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसलमेर झील है दोस्तों, और यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। कृत्रिम झील का मतलब होता है दोस्तों, एक झील तो होती है जो प्राकृतिक बन जाती है, और एक जो मानव निर्मित होती है उसे कृत्रिम बोलते हैं। दूसरी है दोस्तों पिछोला झील, जो कि उदयपुर में है। जैसलमेर झील भी उदयपुर में है दोस्तों। तीसरी है सांबर झील, जो कि जयपुर में है। सांबर झील यह राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इससे भारत का कुल 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। और यहीं पर भारत साल्ट लिमिटेड का मुख्य है शाखा स्थित है। भारत साल्ट लिमिटेड की एक शाखा स्थित है, जो कि 1964 में स्थापित की गई। चौथी है दोस्तों पंचभद्रा झील। यह यहां से शुद्ध नमक निकाला जाता है। यहां से दोस्तों सबसे ज्यादा शुद्ध नमक पंचभद्रा झील से निकाला जाता है। अब बात करें दोस्तों राजस्थान की पर्वतमाला। राजस्थान में एक ही पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, जो कि सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। हिमालय से भी पुरानी पर्वतमाला है, जिसमें यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ की प्रमुख चोटियां। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख युद्ध स्थलों की, जहां ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। पहले ऐतिहासिक युद्ध में है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, जो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने युद्ध लड़ा। आसफ खान, अकबर खुद युद्ध लड़ने नहीं है, और महाराणा प्रताप के युद्ध में बीच में युद्ध हुआ, जो कि हुआ था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में, राज संबंध में। हल्दी घाटी उसे नाम दिया था दोस्तों कर्नल टोड ने। तो इस युद्ध में कोई नहीं जीता, ये अनिर्णायक युद्ध रहा। एक तो ये ऐतिहासिक युद्ध था, और दूसरा था दोस्तों बयाना का। बयाना स्थान पड़ता है दोस्तों भरतपुर में। भरतपुर के बयाना में 16 फरवरी 1927 को एक युद्ध लड़ा गया। किन किन के मध्य? बाबर और राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य। उस समय मुगल साम्राज्य की स्थापना राजस्थान में, हिंदुस्तान में नहीं हुई थी। इस युद्ध में बाबर हार गया और राणा सांगा जीत गया। इसके एक महीने बाद खानवा का युद्ध हुआ, जो कि भरतपुर में है। यह हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1927 को। यह भी बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा हार गया और बाबर जीत गया। इस युद्ध के बाद में हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, इसलिए यह भी एक ऐतिहासिक युद्ध है जो कि राजस्थान में लड़ा गया। चौथा है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि पाली में पड़ता है। पाली, जो कि पाली में पड़ता है, और ये युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा हारने के बाद भी हंसता रहता था। मालदेव राठौड़, इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। तो ये 4 निर्णायक युद्ध दोस्तों यहाँ हुए थे। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में कुछ विशेष चीजें जो कि राजस्थान को अन्य राज्यों से अलग बनाती है, जिनमें जीआई टैग। जीआई टैग दोस्तों, पहले जीआई टैग किसे कहते हैं? जीआई टैग की फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल इंडिकेट्स। जियोलॉजिकल इंडिकेशन का मतलब भौगोलिक संकेतक, यानी कि एक कृषि या खाद्य से संबंधित कुछ चीजें जिनको उस क्षेत्र के विशेष के आधार पर उनको मान्यता दे दी जाती है कि इसी क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे कि वह पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और उसका प्रचार भी होता है। तो ये है जीआई टैग। राजस्थान को मिले जीआई टैगों में दोस्तों पहला बीकानेरी भुजिया, जो कि बीकानेर में बनाया जाता है। यहाँ का पेटेंट मिला हुआ है इनको कि इनके नाम से कोई दूसरा बीकानेरी भुजिया नहीं बेच सकता। दूसरा है दोस्तों कठपुतली। कठपुतली नृत्य मैंने आपको बताया था, कठपुतली नचाने वाला कठपुतली, ये भी जीआई टैग इसको भी मिला हुआ है। फुलकारी, फुलकारी होती है दोस्तों साड़ी,
जिसे राजस्थान और हरियाणा दोनों में जीआई टैग मिला हुआ है। चौथा है दोस्तों ब्लू पोट्री, जो कि जयपुर का है। ब्लू पोट्री क्या होती है? मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से पेंटिंग करने को ब्लू पोट्री कहा जाता है, जो कि राजस्थान की फेमस है, यानी राजस्थान के जयपुर में ही की जाती है, तो यहाँ का जीआई टैग इसको मिला हुआ है। पांचवी दोस्तों थेवा पेंटिंग, ये प्रतापगढ़ जिले में की जाती है, राजस्थान में प्रतापगढ़ में। थेवा पेंटिंग में होता है दोस्तों सोने के आभूषणों पर डिजाइन बनाई जाती है, पेंटिंग बनाई जाती है, जिसे थेवा पेंटिंग कहते हैं। और छठा है सांगानेरी व बगरू प्रिंट, ये दोस्तों कपड़े के प्रिंट होते हैं जो राजस्थान के जयपुर में बनाए जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रिंट होते हैं जो शर्ट और साड़ी सब पे होते हैं। और सातवां है कोटा डोरिया, ये भी साड़ी का है, साड़ी के लिए जीआई टैग दिया हुआ है, ये कोटा की है, कोटा डोरिया साड़ी का ब्रांड है। आठवां है मकराना संगमरमर, जो कि नागौर के मकराना में पाया जाता है। संगमरमर दोस्तों एक पत्थर है जिससे ताजमहल भी संगमरमर से बनाया गया है, ताजमहल। सफेद संगमरमर, बेदाग संगमरमर यहाँ की विशेषता है। और नौवां दोस्तों मोलेला मिट्टी का कार्य, जिसे अपन मोलेला, इंग्लिश में मोलेला क्ले वर्क भी बोलते हैं। ये होता है राजस्थान के नाथ द्वारा में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जिस तरह दीवार पे डिजाइन खोदी जाती है, उसी प्रकार मिट्टी से डिजाइन बनाकर स्त्री पुरुषों के चित्र, जानवरों के चित्र उकेरे जाते हैं। ये है मोलेला मिट्टी कार्य। अब बात करते हैं राजस्थान के विशेष खाद्यान्न, जो कि भोजन या सब्जी कुछ भी बोले अपन, जो राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी राजस्थान की विशेषता है, जिनमें एक है दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा जो कि राजस्थान में राजस्थान का फेमस है। और यहाँ पे एक है केर सांगरी की सब्जी, खेजड़ी का फल जो होता है सांगरी, उससे बनाई जाती है केर सांगरी की सब्जी, जो कि राजस्थान की फेमस है। और एक राजस्थान के घेवर और बीकानेरी रसगुल्ले, रसगुल्ले। तो ये है दोस्तों राजस्थान की विशेषता। ये हुआ हमारा राजस्थान के बारे में टॉपिक कंप्लीट। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरे राज्य के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।